नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपन चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए ईवीएस के अत्यधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। यह पेपर 1 और 2 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक देखिए, टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो चित्र बनाता है उसकी डिजाइन क्या कहते हैं? मधुबनी। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर पेंटिंग का भी नाम पड़ा है। आगे देखते हैं, ये चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों के आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। आप लोग टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? नोट भी करते रहिएगा क्योंकि इसी टॉपिक से पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इजीली उसको हल कर पाएंगे। दोस्तों, पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला टॉपिक देखिए, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। दोस्तों, अब एक से बता दें आप लोगों को, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सभी एनसीईआरटी का निचोड़ है। जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ईवीएस की, उसकी निचोड़ है। तो इसी से क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में। आगे देखिए, गीजूबाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। अगला टॉपिक है, कोयला कौवे की घोंसलों में अपना अंडा देती है। जो कोयल होती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं। आगे टॉपिक है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नलमदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुड़ी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। आगे देखिए टॉपिक, बरगद के पेड़ के बारे में। जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वो वास्तव में क्या होता है? पेड़ की जड़ें ही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डेजर्ट ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। देखिए, टॉपिक का अध्ययन करिए क्योंकि ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ठीक है? तो इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट 24 में ईवीएस की पेपर में। अगला टॉपिक देखिए, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। नेक्स्ट है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि। अगला टॉपिक है, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। ये चीज़ें जहां पर बनाई जाती हैं उन्हीं के स्थान के नाम पर फेमस हो गई हैं। नेक्स्ट है, अबू धाबी कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। चितप्पन क्या है? मलयालम में पिता का छोटा भाई। मलयालम में पिता के छोटे भाई को, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हम लोग बिहार में क्या करते हैं? चाचा बोलते हैं। उसी तरह मलयालम में पिता के छोटे भाई को चितप्पन बोलते हैं। कुंजम्मा, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? कुंजम्मा बोलते हैं, कुंजम्मा। नेक्स्ट है, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी इत्यादि। आगे देखिए, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन होता है? खजूर होता है। अगला है, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। आगे,
वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले की थन्नडी से हैं। नेक्स्ट है, परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। नेक्स्ट, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। आगे देखते हैं, भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है, आमा ले माता को। अगला है, भोटी भाषा में पिता को आबा ले कहा जाता है, माँ को आमा ले पिता को आबा ले। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए टॉपिक देखिए, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सड़क पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। अगला है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सभी टॉपिक्स हैं। जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कहने का मतलब है जो दिन में जागने वाले जानवर हैं कुछ रंग को देख सकते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू हो गया उन्हें केवल सफ़ेद और काली ही चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, स्नेक के बारे में, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। नेक्स्ट, जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें सतर्क करता है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में थोड़ा सा है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। नेक्स्ट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। आगे देखते हैं, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। आपको पता ही होगा दोस्तों, सन 2004 दिसंबर के महीने में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी जिसका असर भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण एशियाई देशों में देखा गया था। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचाने में सक्षम हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बातें भी करती हैं। अगला है, वैज्ञानिकों को यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। इसको याद रखिएगा, भालू जैसे दिखते जरूर हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। उल्टे, ठीक है, 17 घंटे सोते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर बढ़ते हैं, आगे पलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक ही पेड़ पर 17 घंटे सोएगा तो कहाँ से आगे, उसको चिंता ही नहीं रहती है कि आगे बढ़ना भी है, कुछ करना भी है। नेक्स्ट है, ये सप्ताह में एक बार में ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। कहने का मतलब बेहद ही आलसी प्राणी है, जानवर है। नेक्स्ट है, बांग की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। नेक्स्ट, बांग के बारे में हम लोग बात करेंगे। बांग की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में जो भी अंग किसी भी प्राणी को या किसी जानवर जीव जंतुओं को इन भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, तो उसका कोई ना कोई प्रयोग अवश्य होता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं।
अब नेक्स्ट है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। नेक्स्ट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कराहना में, गुर्राने में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो अलग आवाज़। कुल मिला जुलाकर काफ़ी होशियारी से अपनी आवाज़ को बदलकर ये अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। आगे देखते हैं, बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। नेक्स्ट, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। नेक्स्ट है, बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है कि नहीं? क्योंकि ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, हाथी के बारे में देखेंगे। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके दांतों का बहुत ज़्यादा मेडिकल में भी प्रयोग होता है। आगे है, गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना वन्य जीव अभयारण्य है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है। यहाँ लोग जंगल को जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। आगे देखते हैं, सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सपेरे लोगों को कहते हैं कालबेलिया। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सर्प ही क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। आगे देखते हैं, हमारे देश में पाए जाने वालों सांपों में फेमस जो 4 तरह के जो विषैले सांप हैं उनके नाम हैं नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। जो सर्प जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। नेक्स्ट है, जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे लोहे को काटता है उसी तरह, ठीक है, वेनम जो बनाया जाता है जो उसका जहर सांप का, उसी के जहर से बनाया जाता है। और यह दवाई जो होती है, सीरम जो होता है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के जो अंदर का जो तापमान होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक के आसपास होता है। हमारे पेट का पाचक रस जो एसिड होता है अम्ल की तरह होता है। नेक्स्ट है, काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं, ठीक है, काला हांडी। आगे देखते हैं, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी दिए गए हैं। देखिए जैसे दूध है, दूध को क्या करेंगे, उपाय क्या है बचाने के लिए? उबालते हैं। आपने देखा होगा अगर सुबह दूध यूज करना है तो उसको उबाल के हम लोग रख देते हैं। पके हुए चावल के बर्तन में रखते हैं तो क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी उसको हम चावल को रख देते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, गांव की भाषा में बासी ना हो। देखिए, हरा धनिया है तो क्या करेंगे, गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे ताकि वे ज़्यादा समय तक उसको ख़राब ना हो। प्याज लहसुन को बचा कर रखने के लिए क्या करते हैं, खुले में रखते हैं, नमी से उसको बचाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।